तुम्हें किस तरह पता चला कि वैन खराब हो गई है? दिल वाले अपनों की सब खबर रखते हैं मैडम। मौका तो मुझे कुदरत ने दिया है। और पता है सज्जन, मेरी तो दुआ है कि इसी तरह रोज तुम्हारी वैन खराब हो और मैं तुम्हें पिक करने आऊं। बद्दुआ दे रहे हो? पहले मुझे ये बताएं, आप दोनों करके क्या आई हैं? वही कर कर आए जो करने गए थे। मतलब ये कि भाई की शादी की तैयारियां शुरू कर दो, ये मतलब है। तो आगे क्या करना है? अम्मी उन लोगों को दावत देकर आ गई हैं। कब है दावत? बेटा मैंने तो अभी दावत दे दी है उन लोगों को। वो कह रही थी कि अपने शौहर से मशवरा करेंगी फिर बताएंगी। अम्मी हफ्ता या इतवार का दिन रखिएगा और उन लोगों का फोन आए तो फौरन मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं नहीं आ पाऊंगी भाई। क्या मतलब नहीं आ पाऊंगी? हाँ, इकलौता भाई है तुम्हारा, इसका घर बसने जा रहा है, तुम्हें तो आना पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ फरहीन कि तुम कुछ दिन ना आके रह जाना यहाँ पे, ताकि तैयारियों में हमारा हाथ बटाओ ना। अम्मी वो कोई पिक्चर नहीं दी उन्होंने? भाई आप तो अभी से शर्मा रहे हैं। अम्मी, आप ना तस्वीर सबसे पहले मुझे देंगी, मैं ना भाई से पैसे निकलवाऊंगी फिर तस्वीर दिखाऊंगी। इन्होंने आज मुझे ड्रामा नहीं देखने दिया। अरे इसको देख लो, छुरी के नीचे दम तो ले ले, तेज गाम की तरह चलती है तो चलती ही चली जाती है भाई। ये तो बेटा वो दरअसल ना वो लोग बहुत दीनी और पर्देदार किस्म के लोग हैं। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं उनसे तस्वीर मांगती। लेकिन ऐसा भी क्या डरना अम्मी, अब भाई तस्वीर देखे बगैर तो शादी नहीं कर सकते ना। बेटा मैं तो सिर्फ इसलिए डर रही थी कि कहीं मेरी तस्वीर मांगने पे वो बुरा ना मान जाए और अच्छी खासी बनी बनाई बात ही ना बिगड़ जाए कहीं। अम्मी ना बहुत एहतियात से बात कर रही थी, लग रहा था कि हम लड़की वाले और वो लोग लड़के वाले। रिश्तों के मामलात जो है ना बहुत नाजुक होते हैं, एहतियात करनी पड़ती है भाई। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ लेकिन अम्मी और फरी ने तो मुझे कुछ और बताया था। ऐसा थोड़ी होता यार फखर, अजीब बात कर रहे हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अशर? आप लोगों ने मुझे क्या बताया था कि आप लोग तो वहां से बहुत खुश उठे थे? हाँ बेटा, लेकिन अक्सर इन मामलात में ना लोगों को गलतफहमी हो ही जाती है। कैसी गलतफहमी अम्मी? फखर ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अशर तुम्हें फखर की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, झूठ बोल रहा है वो। आप अजीब बात कर रही हैं। उस लड़की का रिश्ता उसकी फूफी के यहाँ हो गया है तो उसमें गलत बात क्या है? फरहीन, तुम बहरी तो नहीं हो गई हो? कुछ कहा आपने? नहीं, तुम्हारे फरिश्तों से बात कर रही हूँ मैं। दूध वाला कब से घंटियां बजा रहा है और तुम हो के टस से मस्त नहीं हुई हो? तो आप खोल लेती ना। मैं वॉशरूम में थी, अगर दूध वाला चला जाता तो फिर घर में चाय कैसे बनती? इसीलिए कहते हैं ऐसे वक्तों के लिए घर में वो पाउडर वाला दूध होता है ना, वो रखना चाहिए। बात सुनो, हमारे घर का खर्चा ना तुम्हारा भाई शारजा से नहीं भेज रहा है। मेरा बेटा बहुत मेहनत करके कमाता है, मैं उसकी कमाई ऐसी लूटने नहीं दूंगी। तो फिर ले आती ना अपने ही घर जैसी कोई लड़की। वाह बेबी, अपनी औकात बहुत जल्दी भूल गई हो। तुम्हारे भाई को तो अभी गए हुए कुछ अरसा ही हुआ है। तुम ना हमारी शराफत का बहुत नाजायज फायदा उठा रही हो। आज आ जाए अयाज, मैं बिठा के उसको बात करती हूँ। तो आपका बेटा कौन सा किसी मुल्क का प्रेसिडेंट लगा हुआ है? मैं कोई डरती वरती नहीं हूँ, जिसको जो बोलना है जाके बोल दें। तुम्हें किस तरह पता चला कि वैन खराब हो गई है? दिल वाले अपनों की सब खबर रखते हैं मैडम। अब जानती हूँ मैं, बाजी ने बताया होगा, उन्होंने आना था हमारी तरफ। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम गेस भी नहीं कर पाओगी। अच्छा, एक्चुअली हुआ ये था कि आंटी और भाभी आपस में बातें कर रहे थे और मैंने सुन ली। दोनों बहुत परेशान थे, अम्मा भी फोन जो नहीं उठा रहे थे। और तुम्हें मौका मिल गया। मौका तो मुझे कुदरत ने दिया और पता है सज्जन, मेरी तो दुआ है कि इसी तरह रोज तुम्हारी वैन खराब हो और मैं तुम्हें पिक करने आऊं। बद्दुआ दे रहे हो? दुआ कर रहा हूं अपने लिए। मैं चाहता हूं कि मेरे हर सफर में हम सफर तुम हो।
चाहे वो कॉलेज से घर तक का ही सफर क्यों ना हो। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, कोई मुकाबला नहीं तुम्हारा। तुम भी मेरे साथ रहोगी तो सीख जाओगी, कोशिश जारी रखो। ये जो तुमने मुक्का मारा है ना, इसका बदला लेता हूं मैं अभी तुमसे। हाँ, एक तो तुम डरती बहुत हो सज्जन। देर हो जाएगी, घर चलो बस। अरे नहीं होगी देर, और इतने दिनों बाद मिली हो यार मुझसे, और तुम घर जाने की जिद लगा रही हो। ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। देर हो जाएगी, बस तुम घर चलो। घर नहीं होगी देर। मुझे बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगे? तुम्हें पता तो है। ऐसे तुम कितनी बोरिंग हो ना सज्जन, हर बार एक ही फ्लेवर ट्राई करते हो। कभी तो कुछ नया ट्राई करो। नहीं, मुझे नहीं करना। अच्छा बाबा ठीक है, 2 मिनट में आता हूँ। ये लीजिए। सचिन, क्या हुआ है? हमारे भाई कहाँ पे? अभी वहीं तो थे। तो उन्होंने तुम्हें देखा? शायद नहीं देखा। तो फिर इतना डर क्यों रही हो? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सचिन क्या हो गया यार? हमाद भाई आए और वो चले भी गए, उन्होंने तुम्हें देखा भी नहीं। तुम क्यों बिला वजह डर डर के अपना खून जला रही? छोड़ो ना, रिलैक्स करो। आइसक्रीम। नहीं, मुझे घर जाना है, बस घर चलो। क्या हो गया यार? ऐसे देखो, आइसक्रीम को नहीं जाया कर सकते हम। तुम पागल हो गए? अगर हमारे भाई देख लेते, पता है हम दोनों का क्या हाल करते यहाँ पर। चलो बस घर चलो। ये तो है वैसे, लेकिन पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? आज हमाद भाई हमें देख लेते तो अच्छा ही होता। इसी बहाने मुझसे तुम्हारा हाथ मांग ले। अल्लाह, चलो। अच्छा ठीक है, ये लो, ये पकड़ो। और अब वक्त हुआ चाहता है आपको आपके महके छोड़ने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। किसके साथ आई हो? पल बच्चा के साथ आई हूँ। अम्मी उसको अंदर तो आ जाने दे। सज्जल अंदर आ। जी, वो उसको जाना था ना, तो बाहर से छोड़कर चली गई थी। अच्छा, भूख लगी है, खाना लगा दो। मैं लगाती हूँ। हाँ भाई, अम्मी की तो सगी बेटी तुम ही हो। पता है हम कब से भूखे बैठे हैं। कह रही थी कि जब सज्जल आएगी तब खाना लगेगा। अब आ जाओ खाना खाने। भाई आज आप घर कैसे? वैन वाले की कॉल आई थी, उसकी वैन खराब थी। सोचा मैं आपको पिक कर लूं, लेकिन फिर अम्मी ने बताया कि आप अपनी दोस्त के साथ आ रही हैं, तो फिर सोचा कि घर बैठ के लंच करता हूँ। मुझे क्यों नहीं फोन करके बताया? भाई अम्मी को मैसेज कर दिया था, सोचा आपको कॉल करके बता देंगी वो खुद ही। ख्याल रखा करो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अगर आप मुंह उठा के किसी के साथ भी घर वापस आ रही हो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सॉरी। भाई छोड़े ना, आप क्या बातें लेके बैठ गए। अच्छा भाई, वो मेरी दोस्त ने ना एक लड़की पसंद की है। क्यों? क्यों क्या मतलब? आपके लिए और किसके लिए? मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। अरे क्यों नहीं करनी शादी? पहले सज्जल की होगी। सज्जल की शादी तो होती रहेगी, मगर अभी ना आपकी बारी है। मुझे कोई जल्दी नहीं। लो, मगर हमें तो जल्दी है ना। अच्छा है ना, आपकी शादी हो जाएगी तो भाभी घर आ जाएंगी, घर में रौनक लगी रहेगी। क्यों सज्जल? वही तो।
ये सारे काम ना आप सज्जल से करवाया कर। अभी तो आई है कॉलेज से थकी हुई, सारी रात पढ़ती रहती है मेरी बच्ची। बहुत नाजुक बना रही हैं आप इसको। कल को इसने अपने घर को जाना, कुछ तैयारी वगैरह करवाएं इसकी। तेरा रास्ता देख दे